पूर्णाहुतिम् आचार्य मुखेन करिष्ये माननीय प्रधानमंत्री अभी संकल्प ले रहे हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजवदनमचिन्त्यन्ते श्रदं त्रिनेत्रम् बृहद्दुरमशेषम् भूतिरूपम् पुराणम् अमरवरसुपूज्यम् रक्तवर्णम् सुरेशम् पशुपतिसुतमीशम् विघ्नराजम् नमामि। श्रीमहागणपतये नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि। அங்கையில்லை வீரல் அஞ்செழுத்துமே தும்மல் இருமல் தொடர்ந்த போதிலும் வெம்மை நரகம் अथ देवता प्रार्थनम् नमः शिवाभ्याम् नवयौवनाभ्याम् परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम्। श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यम् पद्मबन्धुर्वितरतु नितराम् सम्पदम् शीतरश्मिः भूलाभम् भूमिपुत्रः सकलगुणयुताम् वाग्विभूतिम् च सौम्यः सौभाग्यम् देवमन्त्रे रिपुभर शमनम् भार्गवः शौर्यमार्गिः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरजषः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभम् मेऽस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि धर्मधर्ममा। मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषप्राणापहारोद्यमे हेलालम्बित धूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसि विनाशयामि दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है। बसा बसा थे द्वारच्छिद्रा मन्दवोह सर्गाः अवाजिनतमदृतानि विश्वाः तेन विद्रा वरुणा सचेथे उत्थानम् दिवो अरजिम् प्रसृज्यामेश्वानरमृताय जातमग्निम् कवितुम् सम्राजमधुभिञ्जनानाभासन्नामात्रम् जनयन्त देवाः याः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसोदास्तायो मन्त्रम् वैश्वानराय सांस्कृतिक का नई भवन का उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी आदीनकर्ताओं, गुरु महासन्निधानों और तंबिरान स्वामिगणों है सबको स्वागत करते हैं। आदीनों को அனைத்து ஆதீன கர்த்தர்களையும் வந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்துகிறோம்। सर्वमेवाप्नोति
अथो इदं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते वसोद्धाराञ्जुहोदिवसोर्मेधारा सदिव एषा होजते कृतस्य वा एतवेषा धारामस्मिन् लोके बिम्बवानोपतिष्ठत आद्येन जुहोजते दोम आद्यन्ते दोमसोर्धारा तेजसैवास्मै गणपति होमத்தில் பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அக்னி தேவன் महागणपति होमे कर्मणि நம்முடைய நாட்டிற்கு எல்லா வகையான நலங்களையும் வளங்களையும் வழங்குவதற்காக பூர்ணாகுதியில் பெருமிதத்தோடு நின்று நிலை பெற்று சகல விதமான சௌபாகியங்களையும் சுபிட்சங்களையும் தேசத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனையோடு இந்த பூர்ணாகுதி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. குருமகா சன்னிதானங்களை வடக்கு திசை நோக்கி நிற்குமாறு பணிவன்போடு வேண்டுகிறோம். सभी आदीनों ने सेंगोल को पूजा किया है और मंत्र शक्ति को जोड़ा है. माननीय प्रधानमंत्री अभी पूर्णाहुति के बाद तो आज ये वो सेंगल है जो आपने अभी देखा, जिसकी स्थापना की जाएगी लोकसभा स्पीकर की सीट के पास. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन साधु संतों से मिलने के लिए, इन अधीनम से मिलने के लिए पहुंचे, इनका आशीर्वाद लेने के लिए. और ये देखिए सेंगल को किस तरह से दंडवत प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और वहां पर फिलहाल सेंगल को नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्पण है अपनी संस्कृति के लिए, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए. चाहे कोई भी धार्मिक प्रतीक और कोई भी इस तरह का सांस्कृतिक प्रतीक, उसको किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री. सेंगल की स्थापना अब की जाएगी. सेंगल को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है. जानकारी के अनुसार अब ये देखिए प्रधानमंत्री को ये सेंगल एक बार फिर से सौंपा जा रहा है. पुजारियों ने राजदंड जो है वो तमिलनाडु के 20 पुजारी हैं जो राजदंड प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं. इनमें से कुछ एक साथ में खड़े हैं तो कुछ जो मुख्य पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री को ये सेंगल सौंप रहे हैं. ये राजदंड है जिसका अपने आप में काफ़ी महत्व चौल साम्राज्य में भी होता था. चौल साम्राज्य में जब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को, दूसरे राजा को जब सत्ता सौंपता था तो उसे ये सेंगल देता था पूरे विधि विधान के साथ. और आज भी वैसा ही पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, हवन के बाद अब सेंगल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद अभी भी देखिए किस तरह से दोनों हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगल को अपने हाथों में लिए हुए हैं. और अब इसकी स्थापना की जाएगी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास. और ये देखिए पूरे सम्मान के साथ इस सेंगल की स्थापना आज की जाएगी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और
आज का ये दिन अब बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है और अब सभी पुजारियों को नमन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं ये तमाम पुजारी। तमिलनाडु के 20 पुजारी हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और साधु संतों से आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद लेते हुए साधु संतों से इस राजदंड की स्थापना आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हवन हो चुका है और अब दंडवत प्रणाम करने के बाद सेंगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा इन पुजारियों ने। सेंगल के कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं सेंगल के बारे में वो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता के सामने रखी थी अभी कुछ दिन पहले। उसमें बताया गया कि तमिल शब्द सिम्मई से ये सेंगल जो है वो बना है और ये समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि से भरपूर है। शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है इसके ऊपर और इस पर तमिल में उकेरा गया है कि ये नेहरू को सौंपा गया था। पंडित नेहरू को देश की आज़ादी के वक्त सत्ता हस्तांतरण के रूप में यही दिया गया था, यानी कि एक ऐतिहासिक प्रतीक है। राजदंड इसे कहा जाता है, हिंदी में अगर बात करें तो सेंगल को राजदंड के रूप में देखा जाता है और प्रधानमंत्री पूरे सम्मान के साथ इसकी स्थापना आज कर रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। 75 साल बाद आज राजदंड देश के सामने है। 75 साल पहले एक ऐतिहासिक ये सेंगल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को सौंपा गया था और आज 75 साल बाद देश के सामने ये आया है। अब तक इलाहाबाद के म्यूजियम में इसे रखा गया था, लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-3 महीने पहले इसके बारे में पता चला तो इसके बारे में खोजबीन शुरू की गई और खोजबीन के बाद अब इसके बारे में जब पता चला तो इसको पूरी विधि विधान के साथ जो भी मान्यताएं रही हैं पहले चोल साम्राज्य के समय या उस वक्त जब पंडित नेहरू को इसे सौंपा गया, जो भी तमाम मान्यताएं रही उसके बाद अब इसे नई संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। सेंगल की स्थापना का फिलहाल ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। सेंगल को स्थापित किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर भी साथ में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुख्य सेवक हैं और लोकसभा स्पीकर की तरफ से उन्हें इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। उद्घाटन के लिए लोकसभा में आज ये सेंगल की स्थापना की जाएगी और इस कार्यक्रम के लिए क्योंकि संसद की इस नई इमारत का, नए संसद भवन का आज उद्घाटन होना है, तो इस कार्यक्रम के लिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सेंगल की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में प्रवेश कर चुके हैं आदिनम। ऐतिहासिक क्षण, ये क्षण दर्ज हो रहे हैं और ये ऐतिहासिक पल है भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए। आज 75 साल बाद वो सेंगल देश की जनता के सामने है जो अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के रूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री को सौंपा था। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ऐतिहासिक प्रतीक को देश की जनता के सामने लेकर के आए हैं और लोकसभा में इसकी स्थापना की जाएगी। लोकसभा परिसर में फिलहाल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर और साथ में हैं वो तमाम साधु संत, महंत, पुजारी जो तमिलनाडु से आए हैं, विशेष रूप से क्योंकि तमिलनाडु चोल साम्राज्य का हिस्सा रहा है और वहीं से ये प्रतीक जो है वहीं की संस्कृति का एक प्रतीक है अपने आप में। और उसकी स्थापना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। अब लोकसभा स्पीकर की सीट के पास
इसे विराजमान किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। राजदंड है ये और एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज भारत के लिए, क्योंकि नई संसद भवन का जहां उद्घाटन हो रहा है तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास, लोकसभा स्पीकर की सीट के पास पवित्र सेंगल यानी राजदंड को स्थापित किया जाएगा। हालांकि ये राजतंत्र से जुड़ा हुआ एक प्रतीक, लेकिन देश को सत्ता हस्तांतरण जब हुआ तो उस वक्त यही दिया गया था। तो ऐसे में अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रतीक है भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए, शानदार और गौरवशाली इतिहास के लिए। और इस ऐतिहासिक प्रतीक को आज देश के सामने लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, इतना इसके बारे में जब उन्हें पता चला, मालूम हुआ कि ये ऐतिहासिक चीज कहाँ विलुप्त हो गई है, जो भारत को वाकई जो सत्ता हस्तांतरण हुआ उसका जो प्रत्यक्ष प्रतीक है वो हमारे पास है, लेकिन वो देश की जनता के सामने क्यों नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जब दिशा निर्देश दिए और इसे खोजने के लिए कहा गया तो पता चला कि ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। तो इसे वहां से मंगवाया गया और जो अधिनियम है उनसे भी इस बारे में जानकारी ली गई, जो अधिनियम मठ है उनसे इस बारे में जानकारी ली गई और वहां से कुछ पुजारियों को बुलाया गया ताकि विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जा सके, जो भी महत्व है, ताकि इस ऐतिहासिक प्रतीक के बारे में कोई भी गलती ना हो, किसी भी तरह का से इसका अपमान ना हो, इसे पूरा सम्मान मिले, इसके लिए पूरी कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसकी स्थापना करने जा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से लोकसभा के स्पीकर को साथ में बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना अब कर दी है। ये राजदंड है, देश की सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, देश की आज़ादी का ये प्रतीक है। जब देश के लोगों को देश की सत्ता मिली, देश के लोगों को देश में राज करने का अधिकार मिला, तो उसी का ये प्रतीक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब स्थापित कर दिया है। लोकसभा स्पीकर साथ में मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर की जो कुर्सी है उसके बगल में ही इसे स्थापित किया गया है और अब यहां पर दीप भी प्रज्वलित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के चेहरे की मुस्कान आप देखिए, कितना महत्वपूर्ण आज का ये दिन है उनके लिए भी और देश की जनता के लिए भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बेहद ही ये खास दिन है। जो सपना देखा देश को सबसे ऐतिहासिक इमारत देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आज पूरा हो रहा है। और साथ ही साथ एक और सपना, एक और जो ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक बात जो आज हो रही है वो ये है कि देश के सामने वो प्रतीक भी आ गया है जो देश की सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। दीप प्रज्वलित वहां पर किया दोनों ने और अब पुष्पांजलि। ये सम्मान है देश की आज़ादी को और देश के उन वीरों को नमन जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। ये राजदंड वहां पर स्थापित किया जा चुका है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण, बेहद ही खास दिन है आज भारत के लिए। नए संसद भवन का उद्घाटन आज होना है और उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही है सुबह सवेरे, क्योंकि सबसे पहले सिंगल की स्थापना का कार्यक्रम था, तो अब सिंगल की स्थापना हुई और एक बार फिर से पुजारियों से आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना सम्मान अपनी संस्कृति के प्रति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, दिल में है, वो देखा जा सकता है। इससे पहले जो हमने तस्वीरें देखी वो भी बेहद खास थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन पूजन के बाद उठ करके गए, सिंगल को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद तमाम पुजारियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और उसके बाद उन्हें सिंगल दिया गया। पूरे विधि विधान के साथ सिंगल की स्थापना की गई और तमाम जितने भी पुजारी वहां पर मौजूद हैं उनसे आशीर्वाद लिया एक एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपनी संस्कृति के प्रति देखिए कितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में है और आज का ये बेहद खास दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है
नई संसद भवन के उद्घाटन का आज ये कार्यक्रम। नया भारत, नया संसद भवन इस बार 26 जनवरी, जब देश का गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया, उस दिन भी एक नई झलक जो है वो देखने को मिली थी। और उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से जिस तरीके से आह्वान करते रहे हैं समय समय पर, तो उसको लेकर के अब वो झलक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जितने भी पुराने प्रतीक हैं, पुराने निशान हैं, अंग्रेजों की गुलामी की पहचान है, उसको अब धीरे 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 देश के माथे से हटाया जा रहा है। और जो देश की संस्कृति है, देश की पहचान है, देश की विरासत है, उन सब चीजों को सामने लाया जा रहा है। उसी का प्रतीक है ये पवित्र सेंगल, पवित्र राजदंड, जिसे स्थापित किया गया है देश के नए संसद भवन में। लोकसभा स्पीकर की सीट के बगल में उस सेंगल को स्थापित कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, बेहद ऐतिहासिक क्षण, बेहद गौरवान्वित क्षण। नए संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये मुख्य द्वार है लोकसभा परिसर का। यहां पर अशोक चक्र की भी स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था, सेंट्रल विस्टा परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई, जिसके तहत पूरी इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया और हाईटेक बनाया गया इस क्षेत्र को। तो उसी में ये संसद भवन का भी निर्माण जो है वो किया गया, क्योंकि संसद भवन के बारे में जो पुराना संसद भवन है वो ओवर यूटिलाइज्ड हो चुका है। तो ऐसे में नई संसद भवन का निर्माण इसलिए भी किया जाना था क्योंकि परिसीमन होना है देश का और उसमें सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में जरूरी हो गया था देश को एक नया संसद भवन देना। और ये नया संसद भवन बनकर बिल्कुल तैयार है, बनाया गया। बस प्रतीक्षा है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों उसके नया संसद भवन। और ये दोनों नेताओं को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर को उकेरा गया है लोकसभा की छत में, तो वहीं राज्यसभा में कमल का फूल जो कि राष्ट्रीय पुष्प है। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जगह पर जहां हवन पूजन चल रहा था और यहीं से सेंगल को पूरे विधि विधान के साथ लोकसभा में लेकर के गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मान में जरा सी भी चूक ना हो जाए, पूरी ये कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, ताकि पूरा सम्मान मिले सेंगल को। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उद्घाटन जो है वो करते हुए ये लोकार्पण अभी भी वहाँ पर जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और ये कार्यक्रम पूरे 7 घंटे तक चलना है, करीब 7 घंटे तक ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में अपनी स्पीच देंगे, उसके साथ ही यह कार्यक्रम जो है वो खत्म होगा। तो आज नए संसद भवन का उद्घाटन होना है और करीब 7 घंटे का ये कार्यक्रम। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद ये वो कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका निर्माण किया, अब उन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शॉल भेंट कर रहे हैं सभी को। ये सम्मान है यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए भी।
क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें मिलकर के इनसे बातचीत भी कर चुके हैं और आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है इस मौके पर, जब देश की नई संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्हें एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया जा रहा है। सबसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लीनियर लॉबी डिजाइन के माहिर हैं किशन लाल जी। देवलाल सुथार जी वडोदरा से हैं। सेंटर फॉयर में सीलिंग ब्रॉस फिटिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। तो ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने यहाँ पर काम किया है। अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग राज्यों से जो चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं विशेष रूप से, ताकि पूरे देश का यहाँ पर एक फ्लोरिंग का काम इनकी पहचान, पूरे देश की झलक यहाँ पर देखने को मिले। उसमें एक्सपर्टीज इन लोगों की और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। धर्मेंद्र जी मूलतः दिल्ली से हैं। 2 वर्षों से ज्यादा हो गया इन्हें यहाँ सेवाएं देते हुए। ब्रास पर गैस वेल्डिंग का काम इन्हीं के हाथों हुआ है। और भोले की नगरी बनारस से आनंद विश्वकर्मा जी, इन्होंने दोनों चैम्बर्स की सीलिंग और कुर्सियों का काम संभाला है। इनके नाम में ही विश्वकर्मा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, शत शत वंदन। मान्यवर, अब इस प्रांगण में 12 संप्रदाय के 12 प्रतिनिधि गुरुओं के द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना की जाएगी। ये प्रार्थनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम जिन्होंने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस संसद भवन के निर्माण को लेकर के, उनको सम्मानित किया है और सभी का सम्मान यहाँ पर करते हुए दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मुलाकात भी की, मुस्कुरा करके मिले और सभी को सम्मानित किया गया। आज बेहद ही महत्वपूर्ण और खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और सभी के साथ संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु की जा रही इस मौके पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं। साधु संत भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का सम्मान करते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और विशेष रूप से क्योंकि सेंगल की स्थापना जो यहाँ पर की गई है वो अपने आप में बेहद ख़ास है। उसके बाद श्रम योगियों का सम्मान यहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया है, वो भी अपने आप में एक ख़ास बात है। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और अब यहाँ पर प्रार्थना सभा जो है वो शुरू हो चुकी है। पार्लियामेंट लॉबी में प्रार्थना सभाएं अब यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। प्रार्थना सभा के बाद अब यहाँ पर करीब 12 बजे के आसपास पार्लियामेंट बिल्डिंग से जुड़ी हुई 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी और इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश भी यहाँ पर पढ़ा जाना है। और उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपये का एक स्पेशल सिक्का और स्टाम्प भी जारी करेंगे। 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच यानी कि करीब 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास यहाँ पर पीएम मोदी अपना भाषण देंगे और करीब 2:30 बजे के बाद इस कार्यक्रम का समापन यहाँ पर हो जाएगा। 2.5 साल पहले भूमि पूजन के साथ इस नए संसद भवन के निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब प्रार्थना सभाएं यहाँ पर चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं और तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। साधु संत, अलग अलग धर्मों के जो
धर्मगुरु हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। धर्म सभा यहाँ पर जो प्रार्थना सभा है वो शुरू हो चुकी है। नए संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 75 रुपए का सिक्का भी आज जारी करेंगे। सिक्के के दोनों तरफ अशोक स्तंभ जिस पर भारत और इंडिया लिखा होगा, इसके नीचे रुपए के चिन्ह के साथ 75 लिखा हुआ है और सिक्के के दूसरी तरफ संसद की तस्वीर भी होगी, उसके नीचे 2023 लिखा है। इस सिक्के को कोलकाता की टकसाल में ढाला गया है। नई संसद बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। नई संसद के हर क्षेत्र की झलक है। नई संसद भवन में देश के हर क्षेत्र की झलक देखने को मिल रही है। इसकी फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस से है, कालीन मिर्जापुर से, तो लाल सफ़ेद सैंडस्टोन राजस्थान के सरमथुरा का है। वहीं निर्माण के लिए रेत हरियाणा के चरखी दादरी से ली गई और भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगाई गई। केसरिया हरा पत्थर उदयपुर से, तो लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास, लाखा और सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के ही अंबाजी से मंगवाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की फॉल सीलिंग में जो स्टील की संरचना लगाई गई है वो दमन दीव से मंगवाई गई है। संसद में जो फर्नीचर लगा है वो मुंबई से तैयार हुआ है। पत्थर की जाली का काम जो किया गया है वो राजस्थान के राजनगर और नोएडा से करवाया गया है। संसद के बाहर जो अशोक चक्र लगा है वो इंदौर का है। प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाई गई। लोकसभा राज्यसभा की विशाल दीवार और संसद के बाहर लगा अशोक चक्र इंदौर से मंगवाया गया है। पत्थर की नक्काशी का काम आबूरोड और उदयपुर के मूर्तिकारों ने किया है। पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से लाए गए। फ्लाई ऐश ईंटें जो हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई हैं, जबकि पीतल के काम और सीमेंट से जो ट्रेंच बने बनाए लाए गए हैं वो अहमदाबाद से लाए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर अलग अलग धर्मों की जो प्रार्थनाएं हैं वो अब यहाँ पर रखी जा रही हैं, उसे ठट्ठा में क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों का सम्मान यहाँ पर है। सभी धर्मों को एक समान सम्मान की बात, देश का संविधान जब बनाया गया तो उसमें कही गई धर्मनिरपेक्ष देश बनाया गया। यहाँ किसी भी धर्म के साथ, किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसा देश की कल्पना हमारे देश के उन महान विभूतियों ने की जिन्होंने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश का संविधान जिन्होंने बनाया है उन्होंने एक ही उनका मकसद था, एक ही उनकी कोशिश, जिस तरीके का उन्होंने संविधान बनाया कि इस देश में सभी लोग समान अधिकार के साथ रह सकें। और इसीलिए किसी भी ऐसे ऐतिहासिक क्षण पर, ऐसे ऐतिहासिक पल पर सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों की प्रार्थना करके किया जाता है। और अब ये यहाँ पर प्रार्थना सभा, सभी धर्मों के जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर अपने अपने धर्मों के अनुसार प्रार्थनाएं जो हैं वो पढ़ रहे हैं। उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तो तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसे पूरा किया है जैसा आज है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस नई सांसद की इमारत के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु आज पूरी हुई है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम सांसद प्रभु जो यहाँ पर विचार विमर्श करके इस देश को चलाएंगे। हमारी विनती है कि आपकी पवित्र आत्मा यहाँ सदा वास करे कि प्रभु आपके द्वारा जो कुछ भी आपने संभव किया है हमारे इस तमाम इमारत को बनाने वालों पर आपकी आशीष हो और जिस मकसद के लिए प्रभु ये कार्य हुआ है, ये इमारत खड़ी हुई है, वो पूरा हो, कि यहाँ से न्याय हो, कि यहाँ से लोगों को आशीष मिले, कि यहाँ से जनता का भला हो। आपके पवित्र हाथों में एक बार फिर से
संपूर्ण कार्रवाई को सौंपते हैं और हम इस दुआ को मांगते हैं आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के पाक पवित्र रहीम और मीठे नाम से, आमीन। बना में खुदा, बना में यज़ाद, बख्शा यन्ने, बख्शा यज़गार, मेहरबान रजिस दयाओ चिस दयाओ, मज़ददा दयाओ शौतनियाओ दैनियाओ वंगोयाओ, Mazdayas nois din beraos tuadaros, que khodai barkhalang farestade in house que jartos, avor de house din dine jartos dine aura mazdao, dade jartos Pitamau, Ashonai Hashem, Vahu Maste, Ustasti, Ustamai, Yadashai, Vaistam Yashem, Ashonau, Vangois, Suraus, Pentau, Pravasho, Yazamaidai, Yange atau matyasne paiti mangau masaurau, paitya sarachau yongam chau tasau tawasau yazamaidai, yatha huveryau yatha ratau sau chirachau, Mangeo tasdao manango kshote nanao mangeo smastai, Shatrem chai horao aim dregubyo darata vastarem, Hashem vaho vaiste maste ustaste, Ustahamai yarashai vaistau yashem. बहाई प्रार्थना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, अपने सेवकों के हृदय को एक कर दे और उन पर अपना महान उद्देश्य प्रकट कर, जिससे वह तेरे आदेशों का अनुपालन करे और तेरे नियम पर अटल रहे। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी सेवा करने की शक्ति प्रदान कर। हे ईश्वर, उन्हें उनके ऊपर ना छोड़, उनके पगों का अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा मार्गदर्शन कर और उनके हृदय को अपने प्रेम से आनंदित कर दे। सत्य ही तू उनका सहायक और उनका स्वामी है। Prayer from Judaism. Mizmor le David Adonai roi lo ehsar bin odeshet yarbiseni al memenuhot enahaleni nafshi eshobeb yanheni במגלה סדק למען שמו גם כי אלך בגד סל מוות לא יירא רב כי אתה עמדי שבטך ובשענתך המה ינמוני תרוק לפניי שולחן נגד צורריי
Dishanta bashe menoshi kosi revaya akto vaeset irde puni kolye me haya veshapti bebet Adonai leore kyamim. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table for me in the presence of mine adversaries. Thou hast anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord for length of days. Let us say Amen. लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर जैन प्रार्थना भगवान महावीर की वाणी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावप पणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह पड़मम हवई मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्कीठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमन संति जस धम्मे सयामणो। जो पुब्ब रत्तावर रत्त काले संपिखई अपगम पैणम जेम किरम कत्तम जो पुब्ब रत्तावर रत्त काले। भगवान महावीर कहते हैं मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए तू श्रेष्ठ कर्म कर। अप्पा कत्ता विकत्ता है, दुहानी है सुहानी है, अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टी है सुपट्टी है। भगवान महावीर कहते हैं जो सहस्रम सहस्राणम संगामय दुज्जे जिने एकम जिने जे अप्पाणम ऐस से परमोह जो। भगवान महावीर कहते हैं सदा कम्मुणो बम्मुणो होई, कम्मुणो होई खत्तियो वैसो कम्मुणो होई शुद्धो होई कम्मुणो। मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से, श्वेतांबर दिगंबर स्थानकवासी डेरावासी तेरापंथी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को, सुंगेल को उसके उचित स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर प्रस्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज की ओर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان सुही मला पंजवा सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सुख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहो नेत्रों डीठी सहज कथा प्रभ की अत मीठी विरले काहो नेत्रों डीठी रहाओ तह गीत नाद अघारे संगा ऊहा संत करे हर रंगा तह गीत नाद अखारे संगा ऊहा संत करे हर रंगा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा तह मरण न जीवन सोग न हरखा साच नाम की अमृत बरखा गोज कथाए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी गोज कथाए गुरते जानी नानक बोले हर हर वाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संपूर्ण जैन समाज की ओर से भारत की धरती को नमन करती हूँ। णमो जिणाणम जय जिनेन्द्र। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में नवीन संसद भवन के भव्य उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर प्राकृत भाषा संस्कृत में जैन प्रार्थना। एस सुरासुर मणु सिंध वंदितम बोधिघाई कमलम पड़मामि वर्धमानम तीर्थम तारम हरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश आचार्यादिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्रितचित्तः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरात्मा
जैनम जयतु शासनम भगवान महावीर के 2550वें निर्माणोत्सव पर सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एक पेख पेख नानक बिगसाई। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा जिसते होवे तेरी कृपा सदे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम्। संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रार्थना सभा जो है वो चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर बैठे हुए हैं। लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं और तमाम मंत्री। व्यामवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। सविता देव अमंगल जो उसको हमसे दूर करो, जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। ओम शांति शांति शांति। लोग यहाँ पर शामिल हुए, जो धर्मगुरु और धार्मिक प्रार्थनाएं यहाँ पर हुई हैं। अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है आज देश के लिए। और ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज देश को एक नया संसद भवन जो है वो मिलने जा रहा है। और अब से संसद की जो कार्यवाही होगी, तो देश को मिल गया है नया संसद भवन, जो प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का, हमारी आन बान शान का, आजादी के अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत का सभी के लिए शासन के न्याय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर, आकांक्षाओं का प्रतीक और आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी परिकल्पना जो जमीन पर उतरती दिखाई दी। आज प्रधानमंत्री ने इसमें सेंगोल तो नई संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम सुबह लगभग 7-7:15 बजे से ही शुरू हो गया था। और इसी बीच लोकसभा की कुर्सी के पास पहले हवन पूजन हुआ, उसके बाद सेंगल की स्थापना की गई और फिर पार्लियामेंट लॉबी में ही प्रार्थना सभा हुई। तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं ने इसमें शिरकत की और अपने अपने धर्मों की प्रार्थनाओं को पढ़ा, ताकि देश का जो नया संसद भवन है वो देश की तरक्की, देश की समृद्धि के लिए काम में आ सके। और नए संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिरकत की और पूरे विधि विधान के साथ, पूरे सम्मान के साथ सेंगल की स्थापना की गई। दंडवत नमन करते हुए और साधु संतों से साधु संतों से आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, लोकसभा परिसर में गए और वहाँ पर सेंगल की स्थापना की गई। उसके बाद पार्लियामेंट लॉबी में वापस आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर प्रार्थना सभा सुनी। वहाँ पर बैठ करके सभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। और अब लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर की तरफ जा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री यहाँ से एक बार के लिए रवाना होंगे और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। ये पुराना जो भवन है संसद का, उसकी तरफ उसमें आगे जा रहे हैं। और 12 बजे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से जुड़ी हुई 2 शॉर्ट फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश जो है वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई और आपने देखा कि किस तरह से नई संसद के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है
वो चल रहा है और अभी और भी कार्यक्रम बाकी हैं, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत है। करीब 7 घंटे तक ये कार्यक्रम चलना है और सुबह सवेरे का जो कार्यक्रम था वो लगभग हो चुका है। सुबह सवेरे सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने वहां पर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उस पर पुष्पांजलि, उस पर श्रद्धांजलि दी और नमन किया महात्मा गांधी को। उसके बाद पार्लियामेंट लॉबी में पहुंचे, हवन यज्ञ में शामिल हुए और उसके बाद फिर ये वो पवित्र सेंगल राजदंड जो भारत को सत्ता हस्तांतरण के रूप में उस वक्त मिला था 14 अगस्त 1947 की रात, 15 अगस्त से पहले उसको पूरे विधि विधान के साथ, पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया गया है लोकसभा स्पीकर की सीट के पास। राजदंड इसे कहा जाता है और ये भारत की यानी उस साम्राज्य की जिसके लिए यह स्थापित किया जाता है उसकी समृद्धि का प्रतीक होता है, उसकी शक्ति का प्रतीक होता है और अपने आप में कई महत्व हैं इसके। चोल साम्राज्य से बताया जा रहा है कि ये प्रतीक जो है वो चलता आ रहा है सत्ता हस्तांतरण के लिए। और उसके बाद क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के वक्त अंग्रेज सरकार की तरफ से जब ये पूछा गया भारत के लोगों को, यानी कि पंडित नेहरू और भारतीय कांग्रेस से जब ये पूछा गया कि आपको सत्ता हस्तांतरण के रूप में क्या चाहिए, तो उस वक्त इस के बारे में विचार आया था और ये जो है वो सेंगल सौंपा गया था पंडित नेहरू को। अंग्रेजों ने ये पूछा था पंडित नेहरू से कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर कौन सी चीज़ आपको सौंपी जाए। तब सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने तमिलनाडु में प्रचलित राजदंड की प्रथा का सुझाव दिया था और इसे तमिलनाडु से बनवाया गया। बनाने वाले वुमिदी एथिराजुलू 96 वर्ष के थे और वुमिदी सुधाकर 88 वर्ष के, वो अभी भी जीवित हैं जिन्होंने इसे बनाया था। और नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित कर दिया गया है। आज श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया है इस मौके पर। ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे विधि विधान के साथ और इस संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, देश की जो संस्कृति है, उसको किस तरह से उस सांस्कृतिक विरासत को संभाल रहे हैं, एक ये भी प्रतीक जो है आज देखने को मिला। और ये सेंगल जो कि सत्ता हस्तांतरण के रूप में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को दिया गया था, उसको अब खोज करके लाया गया और देश के सामने लाया गया। और साथ ही साथ जिन्होंने इस संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन श्रम योगियों को भी सम्मान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर नहीं भूले, क्योंकि ये उत्सव हम तब मना पा रहे हैं जब ये श्रम योगियों ने इस संसद भवन के निर्माण में अपनी दिन रात यहाँ पर लगाया, खून पसीना बहाया और पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर काम किया। तब जाकर के ये एक ऐतिहासिक इमारत बनी है, इतनी आधुनिक इमारत, और जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कई तरह की ख़ास बातें इस इमारत में हैं। पूरे देश का मिश्रण एक तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं से रेत मंगाया, कहीं से पत्थर, कहीं से कालीन मंगाई गई, कहीं से फर्नीचर मंगाया गया है। तो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इस संसद भवन के निर्माण में जो सामग्री है वो मंगाई गई है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। 75 रुपये का विशेष सिक्का भी आज जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि देश अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसी का एक हिस्सा है और इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना सेंट्रल विस्टा, क्योंकि देश की पहचान, और इसके लिए जो पूरा लुटियन जोन है उसको आधुनिक बनाया जा रहा है और वहाँ पर जो अंग्रेज़ों की गुलामी के जो प्रतीक हैं उनको हटा करके देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसका फिर से वहाँ पर पुनरुद्धार या फिर उसकी स्थापना की जा रही है। तो इस तरह से अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की विरासत को आगे बढ़ाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये दो तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। कितने सम्मान के साथ सेंगल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद दीप भी प्रज्वलित किया और फिर बाहर आकर के वापस
प्रार्थना सभा में शामिल होने से पहले अपने श्रम योगियों का, जो श्रमिक जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की, जिन्होंने दिन रात एक करके इस संसद भवन के निर्माण में अपना सर्वस्व दिया, पूरी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने यहाँ पर काम किया दिन रात, और उनको भी सम्मानित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर नहीं भूले। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री ऐसे इन लोगों के बीच में जाकर के उनसे बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए, इनके बारे में जानते हुए कि कितना गौरवान्वित इन्होंने महसूस किया है, देश की नई संसद भवन के निर्माण में इन्होंने अपना योगदान दिया है। इस तरह की बातें पहले भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों से दिखे हैं, और आज इस मौके पर क्योंकि खास दिन है, अब इनका काम यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है, तो ऐसे मौके पर इनको सम्मानित करना भी प्रधानमंत्री नहीं भूले। ये दोनों ही तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं, और इससे पहले हवन पूजन और प्रार्थना सभाएं यहाँ पर सभी धर्मों की हुई हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, और ऐसे में सभी धर्मों का सम्मान यहाँ पर किया जाता है। किसी भी धर्म का अपमान या फिर अनादर करने का कोई यहाँ पर ना प्राथमिकता ना दी जाए ऐसी चीज़ों को, तो इसके लिए यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान, ताकि कोई भी धर्म अपने आप में इस तरह से किसी भी धर्म के लोग ना सोचें कि उनके धर्म को पूरी तरह से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सभी धर्मों की प्रार्थनाएं यहाँ पर हुई हैं, ताकि देश की समृद्धि और देश के विकास में कोई अड़चन पैदा ना हो, और जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं सभी धर्मों के लोग क्योंकि भारत में रहते हैं और सभी धर्मों का सम्मान भारत के लोग करते हैं, तो ऐसे में सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों में आस्था रखते हुए देश के विकास, देश की समृद्धि के लिए काम करें। इसी तरह की प्रार्थनाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की द्वारा। नए संसद भवन में संगल स्थापित किया गया है, श्रमिकों को भी सम्मानित किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज, बेहद खास दिन है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अभी भी कार्यक्रम ये बाकी है, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। नए संसद भवन के बारे में कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। सेंट्रल विस्टा एक परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नया आवास, पीएम आवास जो नया बनना है, वो भी इसी के तहत आता है, और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होने हैं। इसके तहत नया प्रधानमंत्री आवास भी बनेगा, और नई तिकोने आकार का संसद भवन का जो निर्माण है वो किया गया है। संसद भवन में 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में ये फैला हुआ है नया संसद भवन, और लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है, क्योंकि परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी, और राज्यसभा में भी 300 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। 300 से ज़्यादा सदस्य बैठ सकेंगे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 1280 सदस्यों के बैठने का प्रबंध जो है वो किया गया है। एक संविधान हॉल होगा इसमें, और इसके अलावा संसद सदस्यों के लिए लाउंज भी है यहाँ पर, और इसकी कुल लागत भी आपको बता दें 970 करोड़ रुपए है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। कई सारे कमेटी रूम इस नए संसद भवन में हैं, कई सारी सुविधाएं हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, डाइनिंग एरिया है और लाउंज है स्पेशल सदस्यों के लिए जो यहाँ पर पहुँचेंगे। विजिटर्स के लिए अलग से यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। स्पेशल पार्किंग स्पेस इसमें दिया गया है। नई संसद भवन की आपको कुछ खासियत बता रहे हैं। नए संसद की तीन जो गेट हैं वो इसके ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार, अलग अलग गेट से वीआईपी, सांसद और विजिटर्स की एंट्री होगी। विजिटर्स के लिए अलग गेट से एंट्री होगी, और जो वीआईपी हैं, देश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उनके अलग दरवाजे से उनकी एंट्री होगी। और ये आज अभी तक आपने देखा लोकसभा में सेंगल की वैदिक रीति रिवाज से स्थापित उसे किया गया है। पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के पहुंचे हैं। तमिलनाडु के मठ से 20 स्वामी यहाँ पर मौजूद रहे, जो पुजारी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद अब इसकी स्थापना की गई है। प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जा चुका है, और
शंकराचार्य समेत कई विद्वान पंडित और साधु संत इसमें शामिल होने की बात जो है वो कही जा रही थी। तो बेहद खास है और राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे से अब दूसरा चरण यहां पर शुरू होगा। दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम एक बार फिर से यहां पर जो है वो शुरू होगा और पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे दोपहर 12 बजे। उसके बाद 2 शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। दो शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग यहां पर नया संसद भवन जिसकी आज उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है और सुबह का जो पहले चरण का जो कार्यक्रम था वो लगभग पूरा हो चुका है। उद्घाटन आज हो जाएगा। कार्यक्रम शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगल की स्थापना कर ही दी है। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम आज 2 चरणों में होना है। पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। नए संसद भवन के बारे में कई खास बातें जो हैं वो सामने आई हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर भी मंत्रोच्चार के बीच सेंगल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था, लेकिन एक बार फिर से सुबह सवेरे जब हवन पूजन शुरू हुआ, वैदिक रीति रिवाज जो भी सेंगल की स्थापना के लिए बताए गए होंगे उन पूरे विधि विधान का ध्यान रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान में कोई भी चूक ना हो, जरा सी भी चूक ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा। ये तस्वीरें आप देख करके समझ सकते हैं कि कितने सम्मान के साथ इस सेंगल की स्थापना की गई है। पवित्र राजदंड सेंगल के नाम से ये पहचाना जाता है। चोल साम्राज्य से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी भारत को, तो उस वक्त अंग्रेजों ने भारत के लोगों से पूछा था, मुख्य रूप से पंडित नेहरू से ये पूछा था कि आपको सत्ता हस्तांतरण के रूप में क्या चाहिए। उस दौरान इसका जिक्र सामने आया था और उसी दौरान बनवाया गया था ये राजदंड। तब सी राजगोपालाचारी ने ये सुझाव दिया था पंडित नेहरू को और इसे बनवाया गया। तो अंग्रेजों की तरफ से ये पंडित नेहरू को सौंपा गया था। सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है सेंगल राजदंड, जिसका वजन 800 ग्राम है। गोल्ड प्लेटेड है, वैसे चांदी का है ये, और उस वक्त 15,000 रुपये इसकी कीमत थी। 5 फीट इसकी लंबाई है, चांदी का बना है, ऊपर सोने की परत है। और अब इसे ढूंढा गया है, लाया गया है ढूंढ करके, क्योंकि उस वक्त जब पंडित नेहरू को ये दिया गया तो उसके बाद 1960 से पहले यह आनंद भवन में रहा और फिर 1978 से इलाहाबाद की म्यूजियम में रखा गया था। अब 75 साल के बाद राजदंड देश की जनता के सामने आया है और देश ने अपने जो सत्ता के हस्तांतरण का जो प्रतीक है वो भी देखा और अब इसकी स्थापना कर दी गई है लोकसभा में। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बिल्कुल बगल में इसकी स्थापना की गई है। राजदंड का ये प्रतीक है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रतीक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुलामी के जो प्रतीक हैं राजपथ से, उनको धीरे धीरे हटा रहे हैं, क्योंकि राजपथ का नाम भी अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। वो तमाम चीजें जो भी ऐसी अभी तक बची हुई हैं जो गुलामी का प्रतीक हैं, चाहे वो कोई निशान है, कोई झंडा है या कोई मूर्ति है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, अगर कोई राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है तो उसको स्थापित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को महत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार। और इसी बीच अब एक नया सांस्कृतिक और आधुनिक तरीके से बनाया गया ये नया संसद भवन
आज देश को मिल रहा है। हालांकि कई सवाल उठ रहे हैं, कई विवाद भी पैदा हुए हैं नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के, लेकिन देश के लिए एक गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक पल है। भले ही सियासत लगातार चल रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, तो वो इस मौके पर भी अगर सियासत कर रहे हैं वो एक अलग बात है, एक अलग पहलू है कि वो क्यों इस तरह का विवाद पैदा हो रहा है। लेकिन आज देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा स्पीकर की तरफ से इसमें निमंत्रण दिया गया है और उद्घाटन आज किया जा रहा है नए संसद भवन का। अभी लोकसभा में 590 लोगों की सिटिंग की कैपेसिटी है, जो पुराना संसद भवन है, और नई लोकसभा का जो निर्माण किया गया है इसमें 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में भी 336 से ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। राज्यसभा में अभी तक 280 की सिटिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम लोग जो बैठ सकते हैं, हालांकि 250 ही मैक्सिमम सांसद हो सकते हैं, लेकिन जो परिसीमन के बाद सीटें बढ़ती हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो 280 तक सिटिंग कैपेसिटी है। नई राज्यसभा में 384 सीटें होंगी और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा में इतनी जगह होगी कि दोनों सदनों के जॉइंट सेशन के वक्त लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद बैठ सकेंगे। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं, ऑफिसर्स हैं और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा इसमें दी गई है। कैफ़े है, डाइनिंग एरिया है, वो भी दोनों हाईटेक हैं। कमेटी मीटिंग के लिए अलग से कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स हैं, महिलाओं के लिए लाउंज है और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है वीआईपीज के लिए। तो पूरी तरह से आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से इस इमारत को बनाया गया है, इस नए भवन को बनाया गया है। बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण ये नया संसद भवन जो है वो बनाया गया है और इसकी कई खास बातें जो हैं वो सामने आई हैं, कई खास बातें जो आपको बताई समझाई। और भी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि आज एक बेहद ही खास दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।